सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बातें। इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है। होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए। आप पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी। तुम्हारी फुसफुस से तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो। समझो, सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। जैसे हमें गाली दो, हम सह जाए। हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, तुम्हारी जबान बंद कर दें। अभी इसी क्षण आवेश आ जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए फिर नपुंसकता नहीं धारण करनी, उसके लिए कायरता नहीं धारण करनी कि अरे नहीं। अर्जुन कह रहे हैं ना, संन्यास लेंगे हम, अपने पूज्य जनों को नहीं काटेंगे। भगवान कह रहे मार इनके गले उतार, या धर्म के पक्ष में खड़े। उत्तिष्ठ परंतप, चढ़ा गांडीव में प्रत्यंचा, काट सबको। तो अपने सहने की बात हो सकती है, लेकिन धर्म का नाश अगर कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्र पे आ रहे, हमारे समाज पे आ रहे, फिर हम वहां नहीं सहन करेंगे। कुछ सहन करने की सीमाएं हैं, समझ पा रहे आप। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। देखिए, माता पिता को भगवान रूप देखे, ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादा बाहर दौड़ने की, भटकने की जरूरत नहीं। अपने घर में ही भगवत भावना कर लो। पत्नी पति में भगवत भावना कर ले, पति अपनी पत्नी में भगवत भावना कर ले, माता पिता में भगवत भावना कर ले, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार की सेवा करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। सावधानी, ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज, जो तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए, तो मन हर्षित होता है। समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त करो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेते नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो, और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। जो बाल्यावस्था से वीर संचय किया, कोई ऐसी असत क्रियाएं नहीं की और भगवत चिंतन परायण रहा, तो वो ऊर्ध्व रेता हो जाता है। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जैसे दीवाल का पर्दा, पीछे कौन बैठा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दृष्टि दिव्य हो जाए तो त्रिभुवन की कोई भी वस्तु देख सकते हो, कोई पर्दा उसकी आंखों में नहीं रहेगा। वो दिव्य हो जाता है। जो वीर संचित करके ऊर्ध्व रेता अखंड ब्रह्मचारी, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। करके हमने ये अनुभव किया, ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो
परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। वास्तव में करोड़ों वर्षों की तपस्या की मूल्य पर भी सच्चिदानंदमय भगवान की एक झांकी नहीं मिल सकती। और ध्यान से सुनना, करोड़ों वर्षों की तपस्या के मूल्य पर सच्चिदानंद भगवान के श्री विग्रह की एक झांकी क्षण भर तक के लिए नहीं मिल सकती। कोई भी पुण्य, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी सत्कर्म ऐसा नहीं जो भगवान को खरीद ले। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन अपने को प्रभु पर छोड़ दे। अरे मूढ़ पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं, इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ कोई भी शरीर। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा, इसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर शुरू। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा।